Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamualaikum. I am Dr. Rana Muhammad Imran Arshad, Assistant Professor of Statistics, Department of Statistics. आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, जिस पे हम बात करेंगे व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लिमिटेशंस एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स. डियर स्टूडेंट्स, हम ये समझते हैं कि ये एक माइनर सब्जेक्ट है, लेकिन ये आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आने वाला दौर रिसर्च का दौर है और रिसर्च में आपको एज ए टूल सबसे ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स ही यूज़ करनी पड़ेगी. तो स्टैटिस्टिक्स के टूल्स को समझने के लिए कि ये टूल हमने कहाँ लगाना है और कहाँ इस्तेमाल करना है, कौन सी सिचुएशन होगी जहाँ प्रॉपर टूल लगाया जाए, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले बेसिक स्टैटिस्टिक्स के अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच है अप्लाइड मैथमेटिक्स की, जिसमें हम डील करते हैं डाटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन. स्टैटिस्टिक्स स्टडी जो है ये बहुत सारी फील्ड्स में इस्तेमाल होती है, सच एज मेडिसिन, साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड मार्केटिंग एंड एक्सेट्रा. स्टैटिस्टिक्स का जो फील्ड है वो बड़ा वसी है. जहां भी हम न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करते हैं, जाहिर बात है वहां पे कोई और टूल नहीं लगाया जा सकता, तो वहां सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही एज ए टूल यूज किया जा सकता है. स्टैटिस्टिक्स डील करती है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल फैक्ट्स ऑफ द डाटा बाय यूज ऑफ मैथमेटिकल थ्योरीज ऑफ प्रोबेबिलिटी, इम्पोजिट ऑर्डर एंड रेगुलरिटी ऑन एग्रीगेट्स ऑफ मोर लेस डेस्परेट एलिमेंट्स. स्टैटिस्टिक्स को हम दो टर्म में डिफाइन करते हैं. एक है इसकी सिंगुलर सेंस और एक दूसरी है इसकी प्लूरल सेंस. It means a systematic collection of numerical fact, and in singular sense it is the science of collection, classification and using statistics. Statistics डेवलप हो रही है लास्ट फ्यू सेंचुरी से. स्टैटिस्टिक्स में बहुत तरक्की हो रही है. अगर आप स्टैटिस्टिक्स की थ्रू आउट हिस्ट्री देखें तो स्टैटिस्टिक के डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट मैनर्स उस वक्त की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक लिए गए हैं, और मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ बादशाहों ने, अकबर ने, बादशाह अकबर ने सबसे पहले इसकी कलेक्शन की. अपने जितने उसके पास फौज थी, उसके पास घोड़े थे, उसके पास असला था, उसकी कलेक्शन की और फिर उस पर एनालिसिस किया और अंदाजा लगाया कि हमारे पास कितनी जंग के लिए सूरत हाल है और कितने दिन लड़ सकते हैं. तो स्टैटिस्टिक्स में हम 4 स्टेप्स मेन जो है वो लाजमी करते हैं, जिससे मुराद है कि स्टैटिस्टिक्स आपको कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और फाइनली डिसीजन ऑफ द थ्योरी. तो मुख्तलिफ लोगों ने
स्टैटिस्टिक्स को अपने अपने अंदाज में, उनमें से चंद लोग मैंने लिए हैं। आप नेट पे जाएंगे, आपको बेतहाशा इससे रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा। तो बाउले एक स्टैटिस्टिशियन था, उसने स्टैटिस्टिक्स को कहा कि स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस ऑफ काउंटिंग, यानी उसने अपने लिहाज से इसको कहा कि इसकी साइंस ऑफ काउंटिंग है। आप इसको स्टैटिस्टिक को एनिमल्स की काउंटिंग कर लें, ट्रीज की काउंटिंग कर लें, फाइटिंग फोर्सेस की काउंटिंग कर लें, और उसके बाद उसका ऊपर मेथड लगा के उसका एनालिसिस करें और उसकी इंटरप्रिटेशन करें। इसी तरह बुडिक्टर ने इसको डिफाइन किया कि साइंस ऑफ एस्टिमेट एंड प्रोबेबिलिटीज, कि ये साइंस ऑफ एस्टिमेट्स है और प्रोबेबिलिटीज पे है। यानी इसका मॉडर्न स्टैटिस्टिक के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक है कि ये साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है, किसी चीज के आने के चांसेस का नाम है। देयर आर सम एरियाज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन विच प्रोबेबिलिटी इज नॉट यूज्ड, यानी इसकी डेफिनेशन एस्टिमेट्स और प्रोबेबिलिटीज की बेस पे हम कहते हैं कि ऐसा एरिया जिसके आने की कुछ चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल कॉइन टॉस कर रही हैं तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके पास ये हेड आएगा या टेल आएगी। इसी तरह एक और डेफिनेशन W.I. किंग ने दी, जिसमें उसने कहा स्टैटिस्टिक्स इज अ मेथड ऑफ judging collection, natural or social phenomena from the result obtained from analysis and enumeration or collection of estimates। और उसके बाद फिर सिंगुलर और प्लूरल सेंस में ऊपर बात हो चुकी है, और इस वक्त जो मॉडर्न साइंसेज में इसकी डेफिनेशन चल रही है कि स्टैटिस्टिक्स आर द न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स capable of analysis and interpretation, and the science of statistics is the study of the principles and methods applied in collecting, presenting, analysis and interpretation of the numerical data in the field of inquiry। जैसा कि मैंने तो field of inquiry आपको सबसे पहले तय करना है कि आप करना क्या चाहते हैं, क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले field of inquiry तय करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। अब हम बात करते हैं काइंड्स और ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो दो मेन काइंड्स हैं स्टैटिस्टिक्स की जिस पे हम काम करते हैं, यूजुअली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में ये डील करती है विद द कलेक्शन ऑफ डाटा, इट्स प्रेजेंटेशन इन वेरियस फॉर्म सच एज टेबल्स, ग्राफ्स, डायग्राम, फाइंडिंग एवरेजेस एंड अदर मेजर्स which would be described in the data। आगे चल के इस पे हम बात करेंगे कि ये किस तरह हम इस पे ग्राफ्स बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, डायाग्राम्स बनाते हैं। उसने फॉर एग्जांपल ये बताया कि इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स आपने देखा होगा, जब आप किसी इंडस्ट्री में जाएं तो आपके सामने उसकी इंडस्ट्री की ग्राफ्स बने होते हैं, प्रोडक्शन के ग्राफ्स बने होते हैं। पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स है, ट्रेड स्टैटिस्टिक्स है, बिजनेस मार्केट में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। तो इस तरह की जो प्रेजेंटेशन है, रिपोर्ट्स है, फाइनल अकाउंट्स है, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, ये सारी की सारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आती हैं। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम स्टैटिस्टिक्स की कोई टेक्निक यूज करते हुए एनालिसिस करते हैं डेटे का, और उसके बारे में एस्टिमेट और ड्राइंग कंक्लूड करते हैं फ्रॉम द लिमिटेड इंफॉर्मेशन obtained through sampling and testing the reliability of the estimate। तो इसमें हम स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक्स लगाएंगे। अब ये स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक्स आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ लगती है और किस पर्पस के लिए। वो कहता है कि सपोज वी वांट टू हैव एन आइडिया अबाउट द परसेंटेज ऑफ द इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, वी टेक ए सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड फाइंड द proportion of illiterate individual in the sample। With the help of probability, this sample proportion enable us to make some inferences about the population proportion। This study belong to the inferential statistics। ये उसने inferential statistics की एक डेफिनेशन की। अब यहाँ दो लफ्ज यूज हुए जिससे शायद आप पहले वाकिफ ना हो या नाम तो सुना होगा, लेकिन सैंपलिंग आप भी करते हैं अपनी जॉलॉजी में। पॉपुलेशन और सैंपल में फर्क क्या है? होल एग्रीगेट्स, टोटलिटी को, टोटल एग्रीगेट्स को हम ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया,
यानी बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन आप देखना चाहते हैं तो ये एक टोटल एग्रीगेट है। अब आप कहते हैं कि बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में तहसील बहावलपुर का मैं सैंपल ले लेता हूं, तो ये एक सैंपल इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिलेटेड टू दैट फील्ड ऑफ स्टडी। अब हम बात करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, स्टैटिस्टिक्स काम कैसे करती है। स्टैटिस्टिक्स एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स पे काम करती है, यानी सिंगल ऑब्जर्वेशन स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकती, एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट हम कहते हैं। और स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकली एक्सप्रेस की जाती है, स्टैटिस्टिक्स को हम न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करते हैं, काउंटिंग करते हैं यानी न्यूमेरिकल डाटा में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और स्टैटिस्टिक्स डिविडेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी पे कलेक्ट की जाती है और स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस, तो अपने पर्पस को पहले हमें डिफाइन करना बहुत जरूरी है। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, स्टैटिस्टिक्स एक सिस्टमैटिक मैनर में काम करती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक कंप्यूटर अपनी लूप बनाते हुए चलता है, उसके किसी एक लूप में फ्लॉ रह गया तो पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर स्टैटिस्टिक्स का जिसपे हमने कंक्लूजन ड्रा करना है वो रन नहीं होगा और ना ही उस पर कोई कंक्लूजन निकलेगा। तो एक सिस्टमैटिक मैनर में इसने काम करना है। स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी कंपेरेबल टू ईच अदर। अब जो स्टैटिस्टिक्स हम लेंगे वो कंपेरेबल होगी, आपस में उसको कंपैरिजन किया जा सकेगा, कंपैरिजन करने से हमें डिसीजन मिलेंगे। उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, हर चीज की कुछ लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन में स्टैटिस्टिक्स वो कहता है कि डज नॉट डील विद द आइसोलेटेड मेजरमेंट्स और स्टैटिस्टिक डील ओनली ए क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पर बात करती है। स्टैटिस्टिक्स लॉ जो होते हैं वो ट्रू ऑन द एवरेज वो ट्रू माने जाते हैं और स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स पे ऊपर बात हुई, सिंगल ऑब्जर्वेशन को कहते हैं स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकती। इट डील्स विद द ग्रुप एंड एग्रीगेट ओनली। स्टैटिस्टिक्स मेथड आर बेस्ट एप्लीकेबल एंड क्वांटिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा पे स्टैटिस्टिकल जो मेथड्स हैं वो बेस्ट एप्लीकेबल होंगे। स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू हेट्रोजीनियस डाटा, हेट्रोजीनियस डाटा पे होमोजीनियस डाटा और हेट्रोजीनियस डाटा, डिफरेंट हेट्रोजीनियस डाटा पे स्टैटिस्टिक यानी एक आपने ये हेट्रोजीनियस से मुराद ये है कि आपने डाटा ले लिया, एक आपने सैंपल लिया पॉपुलेशन का, एक सैंपल ले लिया टेबल का, एक सैंपल ले लिया आपने किसी और चीज का एग्रीकल्चर से, तो ये हेट्रोजीनियस डाटा इस तरह आप कलेक्ट करेंगे तो उस पर स्टैटिस्टिक यानी जब आप फील्ड ऑफ स्टडी डिसाइड करेंगे तो उसी से ही डाटा कलेक्ट करेंगे। होमोजीनियस डाटा होना जरूरी। इट सफिशिएंट केयर is not exercised in collecting, analyzing, interpretation of the data, statistical result mislead करेंगे। अगर ये सारा प्रोसेस करते वक्त ये जो 4 स्टेप्स मैंने आपको बताए इस पे अगर आप केयर नहीं करेंगे और डाटा सही तौर पे ही कलेक्ट नहीं होगा तो अगले सारे स्टेप्स बेकार हो जाएंगे। या एनालिसिस में कोई आपने मिस्टेक कर दी, जब एनालिसिस में मिस्टेक हो गई तो आपकी इंटरप्रिटेशन भी ठीक नहीं होगी, आपके डाटे जो है आपके रिजल्ट आपको मिसलीड करेंगे। Only a person who has expert knowledge of statistics can handle statistical data efficiently, यानी वो आदमी जिसको स्टैटिस्टिक के टूल्स का इस्तेमाल का सही पता है कि कौन सा टूल कहाँ लगाना है, कौन सा पेज किस पेज का से खोलना है, किस नंबर से खोलना है, तो जब तक वो नॉलेज रखने वाला आदमी स्टैटिस्टिक्स को डील नहीं करेगा तो स्टैटिस्टिक एफिशिएंटली काम नहीं करेगी। Some errors are possible in statistical decision. Statistical decision लेते वक्त कुछ एरर आ सकती हैं। उसकी वजह ये होती है कि इन्फ्लेशन स्टैटिस्टिक जब आप करते हैं तो we do not know whether an error has been committed or not, कि कहाँ कहीं आपने डाटा कलेक्शन करते वक्त या कोई और काम करते वक्त कहीं एरर आ गया है तो उस एरर का बाज़ औक़ात नहीं पता लगता और एरर आने के चांसेस होती हैं। Scope of statistics. Statistics is indispensable in this modern age.
इस मॉडर्न एज में स्टैटिस्टिक्स के बगैर कोई भी प्लानिंग, कोई भी डिसीजन, कोई भी चीज नहीं हो सकती, खास तौर पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। स्टैटिस्टिक्स डेटा एंड टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आर in principle useful in solving economical problems such as wages, prices, time series analysis, demand analysis. It is an irreplaceable tool of production control. तो यहाँ भी स्टैटिस्टिक्स का एक स्कोप नजर आया कि यहाँ तो इसके बगैर, तो स्टैटिस्टिकल टूल के बगैर तो ये सारे काम हो ही नहीं सकते। बिजनेस एग्जेक्टिव्स आर relying more and more of statistical technique for studying the preference of the customers. तो statistics का ये भी एक scope है। Industry statistics widely used in quality control or in production engineering. Statistical tools such as inspection plan, control chart, ETCR extensively used to find out whether the product is conforming to the specification or not. इसी तरह statistics useful bankers, insurance companies, social worker, labor, union, trades, association, chambers and other politicians are also used for the analysis. So this is the scope of the statistic. तो ये चार्ट आपको मैं दिखाना जरूरी समझता हूं। बीइंग ए ज़ूलॉजिस्ट आप इस पे काम करेंगे और अपनी रिसर्च फाइनलाइज करेंगे तो PPDAC टेप, जिसमें सबसे पहले आपने अपना प्रॉब्लम डिसाइड करना है। आप अपने डायनामिक्स में रहते हुए आप प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका प्लान तैयार करेंगे यानी सैंपल डिजाइन बनाएंगे, डाटा मैनेजमेंट करेंगे और उसकी पायलटिंग करके एनालिसिस करेंगे। कुछ सैंपल लेके, पायलटिंग से मुराद ये है कि कुछ सैंपल लेके पहले उस पर एनालिसिस करके रिजल्ट देखेंगे, आया ये टेक्निक ठीक लग रही है कि नहीं लग रही। उसके बाद फिर आप जब कंफर्म कर लेंगे कि आया पायलटिंग के रिजल्ट बेहतर आ रहे हैं तो क्या यही डाटा हमारे काम आ सकता है जिस पे हम काम करना चाह रहे हैं, फिर आप डाटा कलेक्शन करेंगे, डाटा की मैनेजमेंट करेंगे और डाटा की क्लीनिंग करेंगे। आगे जाके इस पे बात करेंगे कि डाटा की क्लीनिंग कैसे करते हैं, डाटा मैनेजमेंट कैसे करते हैं। और उसके बाद आप एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी टेक्निक लगानी है, क्या इस पे काम करना है, कौन सा स्टेटिस्टिकल टूल निकालना है। और ये जब एनालिसिस हो जाएगा तो आपके सामने फाइनली एक रिजल्ट आ जाएगा। उस रिजल्ट की बेस पे आप कंक्लूजन डिला करेंगे। कंक्लूजन में आप उसके बाद जब कंक्लूजन आपके पास आ जाएगा तो उस डाटे की बेस पे आप फर्दर फ्यूचर रिसर्चर को भी बता सकते हैं कि अब इस पे ये न्यू आइडिया लगाया जा सकता है और इससे एक ये चीज नई डेवलप होती है। तो स्टेटिस्टिक्स को मैं समझता हूं कि क़यामत वाले दिन ऑन द डे ऑफ जजमेंट सबसे ज्यादा एप्लीकेशन जो है वो स्टेटिस्टिक्स की ही होनी है। देखिएगा, दो स्टेटिस्टिशियन अल्लाह ताला ने हमारे शोल्डर पे बिठा दिए हैं। ये अलग बात है कि ये जो बेचारा दाईं साइड वाला है ये सोया पड़ा है और बाईं साइड वाला काम पे लगा हुआ है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि एक तो दाईं साइड वाले को भी जगाएं और काम पे लगाएं ताकि अल्लाह ताला जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है उससे हमें निकालें। और ये सबसे पहला काम इन्होंने स्टेटिस्टिशियन ने, इन दो को मैं स्टेटिस्टिशियन कह रहा हूं अपनी जबान में, इन्होंने कलेक्शन कर ली। उसके बाद क़यामत वाले दिन आपके सामने कहा जाता है आमाल नामा सजा दिया जाएगा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ दी डाटा आपके सामने आ जाएगी। आपने जो अमाल किए हैं आपके सामने, उसके बाद उसका एनालिसिस होगा, आपने कितने गुनाह किए, कितने नेकी के काम किए। उसके बाद फिर उसका फाइनली एनालिसिस के बाद कंक्लूजन ड्रा होना है और फिर डिसीजन होना है। ये वहां की सिचुएशन है कि अल्लाह ताला हो सकता है किसी एक अच्छे अमल की वजह से सारे गुनाह माफ कर देना, या नाउज़ बिल्लाह किसी अमल की वजह से सारे हमारे अमाल जाया हो जाए। तो हमें इस पे भी सोचना है। और ये देखिएगा क़यामत वाले दिन ये सारी की सारी स्टेटिस्टिक्स की एप्लीकेशन आपको डे ऑफ जजमेंट नजर आएगी। और यही काम हम दुनिया में भी एक्चुअल कर रहे होते हैं। तो ये जाहिर बात है, ये दुनिया जो है ये हम अपनी जिंदगी को अल्लाह और अल्लाह के बताए हुए
रूल्स के असूल के मुताबिक चलाएंगे, शरिया के मुताबिक चलाएंगे, सुन्नत के मुताबिक चलाएंगे, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी होगी और आखिरत में भी कामयाबी होगी। अल्लाह हाफिज।